सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्व विद्वज्जन एवं सभासदों को सादर जय जिनेन्द्र। पुण्य पाप की बात चल रही है। एक पंक्ति मैंने पढ़ी थी, श्रेष्ठ जीवन का आधार श्रेष्ठ चिंतन है। सुनिए आप लोगों ने, श्रेष्ठ जीवन का आधार श्रेष्ठ चिंतन होता है। तो आचार्य कुंद कुंद से उत्कृष्ट चिंतन या आचार्य कुंद कुंद के चिंतन से उत्कृष्ट चिंतन और कहाँ मिलेगा? ये समय सार ही आचार्य कुंद कुंद के संपूर्ण जीवन का श्रेष्ठ चिंतन है, जिसमें एक अधिकार पुण्य पाप अधिकार, जिसकी थोड़ी सी चर्चा अभी आपने पहले सुनी कि ये पुण्य और पाप तो दोनों समान वस्तु हैं, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जिसका सबसे बड़ा तर्क आचार्य देव दे रहे हैं, जाति भेद के भ्रम के कारण आपको ये एक दिखाई नहीं देते। ये जाति, इन दोनों की जाति इक्वल है। और क्या जाति है? अज्ञानता। ये अज्ञान, ये दोनों अज्ञानता से ही उत्पन्न है। ये दोनों परिणाम मेरे नहीं हैं, इन दोनों परिणामों से मेरा कोई भला होने वाला नहीं है। ये दोनों ही परिणाम संसार के हेतु हैं, बंध कारक हैं, हेय हैं, निषेध्य हैं। ये संपूर्ण विषय अभी हम यहां से थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेरे हिस्से में आचार्य कुंद कुंद की मोस्ट फेमस गाथा आई है। मैं उसका पद्यानुवाद आदरणीय दादा ने जो लिखा है 146वीं गाथा वो सुनाना चाहता हूं। जो लोह बेड़ी बांधती त्यो स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। और ये वाजिब है बात कि अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि चलो तुम्हें जेल ले जाया जा रहा है, तो वो खुशी खुशी तैयार हो जाएगा क्या कि हाँ आज तो जेल जाने वाला हूं? कि नहीं नहीं, जेल तो लेके जा रहे हैं लेकिन लोहे की हथकड़ी लेके जाएंगे। अरे नहीं नहीं, इसमें क्या मजा है? अगर सोने की हथकड़ी बना के लेके जाओ तो मजा भी है कुछ, कि हाँ चलो सोने की हथकड़ी, सोने के पिंजरे में, सोने की जेल में बंद रखेंगे, सोने की थालियों में भोजन खाने को मिलेगा, बढ़िया सोफा लगा के देंगे, टीवी लगा के देंगे, लेकिन जेल में बंद रहना पड़ेगा। किसको स्वीकार है? किसी को स्वीकार नहीं है, क्योंकि जेल तो बंधन है। जहां जैसे कि कल भाई साहब के प्रवचन में आ रहा था, वो ध्रुव पे दृष्टि रहती है ना, वो थप्पड़ खाएंगे, एक थप्पड़ मारेंगे और 1 करोड़ देंगे सभा के बीच में। तो भाई साहब ने कहा था वो दृष्टि ध्रुव पे है कि नहीं है, कि दृष्टि पैसे पर है, थप्पड़ पे नहीं, बेइज्जती पे नहीं। उसी प्रकार ज्ञानी की दृष्टि दोनों की जाति समान है, इस पे होती है। इसी कारण आचार्य कुंद कुंद ये कह रहे हैं, इन दोनों, ये दोनों ही बंध के कारण हैं, अशुभ हो चाहे शुभ हो। बंधन की भाव की अपेक्षा तो दोनों एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। और मूल गाथा में शब्द है, मूल टीका में शब्द है कि बिना अंतर के बांधते हैं, बिना अंतर के बांधते हैं, माने बिना अंतर के इन दोनों में कोई भेद नहीं है। और सबसे बड़ा अंतर या बिना अंतर का अर्थ यह है कि ये दोनों बंधन भाव के उपजाई हैं, माने बंधन भाव, पुण्य हो चाहे पाप हो, ये दोनों बंधन भाव वाले हैं। गुरुदेव ने तो कहा, जैसा कि अब हम सुशील और कुशील की परिभाषा देख रहे थे, तो गुरुदेव के शब्दों में सुशील क्या है? फिर जब कुशील, पुण्य और पाप दोनों ही कुशील हैं, स्वभाव से भटकाने वाले हैं, तो सुशील क्या है? तो उन्होंने कहा निज चैतन्य स्वभाव की दृष्टि, ज्ञान और रमणता ही सुशील है, इसके ऊपर और कोई सुशील नहीं। उसके बाद 147वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि ये दोनों कुशील है ना, पुण्य पाप, तो इनका राग मत करो, इनसे संसर्ग मत करो। ये दोनों कुशील हैं, अगर इनसे राग और संसर्ग करोगे तो तुम्हारी स्वाधीनता का नाश हो जाएगा, तुम्हारी स्वाधीनता का नाश हो जाएगा। ये पुण्य और पाप दोनों कुशील हैं। राग और संसर्ग का अर्थ क्या है? आचार्य जैसेन की टीका में पढ़ने को मिलता है कि राग से तो वो अंतरंग परिणाम को ले रहे हैं, तो मन संबंधी, और संसर्ग का अर्थ है वचन संबंधी प्रशंसा भी मत कीजिए और काय संबंधी कोई चेष्टा भी मत कीजिए। अर्थात ज्ञानी की दृष्टि में या ज्ञानी के अभिप्राय से मन वचन काय तीनों में ही पुण्य और पाप दोनों समान हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार की बात है। एक उदाहरण है बहुत सुंदर इसमें, एक उदाहरण तो लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी आचार्य कुंद कुंद ने दिया। टीका में एक बहुत सुंदर उदाहरण है हथनी का। उन्होंने कहा कि हाथी को बांधने के लिए एक हथनी को शिकारी ट्रेन करते हैं, माने उसको सिखाया जाता है कि अपने हाव भाव से हाथी को अपनी तरफ खींचना, और एक बहुत बड़ा गड्ढा जिसके ऊपर छप्पर बिछा के घास लगा के प्रॉपर एकदम उसको सजा देते हैं, और हाथी की सबसे फेवरेट चीज उस पर रख देते हैं कि हाथी आएगा वो देखेगा और गड्ढे में गिर जाएगा। तो हथनी उसको अपनी चेष्टाओं से बुलाती है, और हाथी तो अज्ञानी है, हाथी तो मोही है हमारे आपकी तरह। तो हाथी हथनी की चेष्टाओं में फंसकर उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन उस टीका में शब्द है कुट्टिनी, माने उस हथनी को पता है कि मुझे यहां से भी टर्न लेना है तुरंत उस गड्ढे से पहले ही। तो हथनी तो घूम जाती है, गड्ढे पे पैर नहीं रखती, लेकिन हाथी मदोन्मत्त होने के कारण या मोह के कारण उस गड्ढे में गिर जाता है और शिकार में फंस जाता है, जाल में फंस जाता है। अब एक और बात, टीका में मूल शब्द है मनोरम या अमनोरम हथिनी। तो एक बहुत सुंदर पंक्ति मैंने वहां पढ़ी, तो उन्होंने कहा, मैंने आदरणीय दादा का भावार्थ होगा, उन्होंने कहा चाहे एक बात समझो, मनोरम या अमनोरम का अर्थ है सुंदर या कुरूप।
माने सुंदर हथनी हो या कुरूप हथनी हो, हाथी तो मोह के कारण उसके पीछे पागल हो गया है। एक बहुत अच्छा उत्तर वहां पे है कि अमनोरम या जो कुरूप हथनी है उसके पीछे पड़ने के चांसेस कम है, मनोरम हथनी के ज्यादा है। माने सपोज कोई व्यक्ति है जो मोहांध है, कामांध है, उसको स्त्री की सुंदरता या कुरूपता से कोई भेद नहीं, लेकिन फिर भी सुंदर स्त्री के पीछे पड़ने का चांस ज्यादा है, माने मनोरम हथनी के पीछे हाथी के पड़ने के चांसेस ज्यादा है। तो वह मनोरम शब्द से पुण्य लिया कि पाप को तो सारी दुनिया बुरा जानती है, पाप को तो सभी बुरा कहते हैं, लेकिन योगसार की भाषा में कि भले हैं वो लोग, भले हैं वो ज्ञानी जो पुण्य को भी बुरा कहते हैं। तो ये भाव वहां से आया कि अमनोरम या मनोरम हथनी के पीछे पड़ने का परिणाम अधिक हो सकता है। तो कहने का अर्थ यह है, कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ हो, उन्हें करने वाला, करने योग्य मानने वाला वो अज्ञानी जीव बंधता है। बात कर्म की नहीं है, उसको करने योग्य मानने की है। शुभ या अशुभ को बुरा नहीं कहा जा रहा है, उस भाव को बुरा कहा जा रहा है, जो आगे की गाथा में आएगा। फिर 148 से 149 की गाथा आई, जहां पे वो कहते हैं कि हथनी की बात तो हो गई, अब आगे एक चीज और समझो। जैसे और भी कोई पुरुष हो, अगर हमें पता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, तो हम क्या उससे क्या व्यापार करेंगे? अगर कोई व्यापारी यहां बैठा है तो कनेक्ट करिए। अगर आपको मालूम है कि इस व्यक्ति से व्यापार करना सही नहीं है, इसकी हरकतें ठीक नहीं है, इसने पहले भी कुछ काम किया हुआ है, या इसको पहले भी किसी ने छोड़ा है, इसको पहले भी किसी ने छोड़ा है, अब मुझे इसका आश्रय नहीं लेना चाहिए, अगर हम ऐसा सोचें तो क्या हम उससे व्यापार करना चाहेंगे? कि बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि पुण्य या पुण्य के उदय से प्राप्त संपत्ति को हमारे सभी ज्ञानियों ने समान जानकर छोड़ा है, तब भी हम पुण्य के पीछे भाग रहे हैं, तब भी हमें पाप और पुण्य में कोई भेद दिखाई नहीं दे रहा है। तो आचार्य कुंद कह रहे हैं कि जैसे कोई भी पुरुष कुशील यानी खराब स्वभाव वाले पुरुष को जानकर उसके साथ संसर्ग या राग नहीं करता, वैसे ही जो स्वभाव में रत पुरुष हैं, जो आत्मा में लीन पुरुष हैं, वो कर्म प्रकृति के शील स्वभाव को खराब जानकर उसका संसर्ग या उसका राग नहीं करते। इसके लिए गुरुदेव का एक बहुत सुंदर तात्पर्य मैं पढ़ना चाहूंगा। गुरुदेव जी ने इसके बारे में कहा कि कर्म का उदय भला बुरा नहीं है। हमें तो लगता है कि पाप कर्म का उदय ना आ जाए हमारे जीवन में। अगर पाप का उदय होगा तो सारी माने विचार कीजिए, अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, पुण्य कर्म का उदय कि पाप कर्म का उदय है? जो इतनी गर्मी पड़ रही है, जो आपके पसीने टपक रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि कूलर के आगे हमारी चेयर होनी चाहिए, इसके आजू बाजू नहीं, अरे कूलर के आगे आप क्यों खड़े हो जाते हो, थोड़ा साइड हो जाओ। अगर हमें जो गर्मी महसूस हो रही है, मैं पूछ रहा हूं कि ये जो गर्मी पड़ रही है, ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय कि पाप का उदय? भाई साहब, उदय की बात नहीं है, उसके पीछे अपने परिणाम की बात है। आचार्य कुंद ये कह रहे हैं, या गुरुदेव का ये तात्पर्य है कि कर्म के उदय को भला बुरा नहीं कहा जा रहा है कहीं भी कि कर्म का कैसा उदय है, उस काल में होने वाले भाव को भला बुरा कहा जा रहा है। उस काल में होने वाले भाव को ज्ञानी जानकर उससे राग या संसर्ग नहीं करता। आचार्य देवी कह रहे हैं कि परमार्थ से बुरा जानकर। कैसे जानकर? परमार्थ से बुरा जानकर। तो क्या व्यवहार से सही है क्या? क्या व्यवहार से पुण्य पाप सही है क्या? तो व्यवहार की चर्चा नहीं है। परमार्थ से बुरा जानने का अर्थ यह है कि सुनो, उसमें प्रीति भाव से नहीं लगना, उसमें चित्त को नहीं लगाना, उसे एक जाति का नहीं मानना, यह है परमार्थ से बुरा जानना। माने वो दोनों एक ही जाति के हैं, बंधन भाव वाले हैं, ये बात कही। इसमें एक आचार्य जयसेन का मैं एक कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जो पुण्य पद की चाह में व्रत कर रहा है, जो पुण्य क्यों कर रहा है कि व्रत क्यों कर रहा है कि बड़े बड़े पद मिल जाएंगे, चक्रवर्ती बन जाऊंगा, नारायण बन जाऊंगा, पैसा आ जाएगा, मैं दान क्यों दे रहा हूं कि मुझे पैसा मिल जाए। अभी हमने इष्टोपदेश की बात सुनी ना, तो उसमें है ना उदाहरण कि मैं कीचड़ क्यों लगा रहा हूं अपने शरीर पे कि बाद में नहा लेंगे, नहाना तो है ही, तो गंदा होके नहाया जाए, ज्यादा बेहतर है। तो मैं पुण्य क्यों कर रहा हूं, मैं व्रत क्यों कर रहा हूं कि अच्छे पद मिले। तो बहुत सुंदर शब्द है वहां पे पढ़ता हूं। ये तो ऐसी बात हो गई कि छाछ पीनी है तो रतन बेच दिए। क्या पीनी थी? छाछ, जो 10 रुपए की मिल जाती कहीं भी, जो पहले के जमाने में फ्री में देते थे लोगों को घर में आने के लिए, उसके लिए हमने रतन बेच दिए। ये तो ऐसी बात हो गई। हमें राख चाहिए थी तो हमने रत्न जला दिए। हमें क्या चाहिए? राख, और हमने क्या जला दिए? रत्न। समझ में नहीं आ रहे। हमें चाहिए थी राख, लेकिन हमने 500 की गड्डी जला दी। या राख चाहिए ना, तो 500 की गड्डी और नॉर्मल कागज, बात तो एक ही है। ये तो ऐसी बात हो गई। हमें धागा चाहिए था तो हमने गले में पड़ा हुआ हार ही तोड़ दिया। हमने मोतियों की कीमत नहीं की, हमने कहा हमें हार चाहिए। हमें कुछ बोना था, जमीन में धान ने बोना था, तो हमने चंदन के वृक्ष काट दिए। ये तो ऐसी बात हो गई। तो एक सीधी सी बात है, वो कह रहे हैं कि व्रत क्यों कर रहे हैं कि पुण्य मिल जाए। अरे भाई साहब, जो शुद्धात्मा के लक्ष्य से व्रतादि करता है उसे परंपरा से मोक्ष होता है। आचार्य जयसेन का यह भाव है। और अंतिम गाथा
इतनी सारी चर्चा हो गई, समान है समान है समान है, तो क्या समान है? तो ये निषेध्य है। पुण्य और पाप दोनों हेय हैं, इन्हें छोड़िए। वो कह रहे हैं मूल गाथा में कि रागी जीव कर्म बांधता है और वैरागी कर्म से छूटता है। रागी कर्म बांधता है और वैरागी कर्म से छूटता है। ये भगवान का उपदेश है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य कुंद कुंद के मूल शब्द नहीं है। वो कह रहे हैं मेरे पर वो मत करना कि आपने कहा था आपने कहा था। ये तो जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश है कि जो राग में लगेगा वो कर्म से बंधेगा, जो वैराग्य में लगेगा वो कर्म से छूटेगा। तो क्या कर, तू अब इनमें प्रीति मत कर हे भव्य, इन्हें बुरा जानकर इन्हें अभी छोड़। ये हेय हैं, त्याज्य हैं, निषेध करने योग्य हैं। आचार्य जैसे इनकी भाषा में कहा जाए तो ये अभी तत्काल त्यागने योग्य हैं। और गुरुदेव ही तो कह रहे हैं कि सुनो एक विशेष बात, जो कल की परिचर्चा में भी था, ज्ञानी अज्ञानी समान। वो ज्ञानी तो कुछ भी करे कोई बात नहीं, अज्ञानी करे तो उसको बुरा हो जाता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा गुरुदेव ने इसका अभिप्राय बहुत अच्छे से खोला वहां पे अपने भावार्थ में, अपने प्रवचनों में। उन्होंने कहा कि ये जो बात आ रही है ना, रागी जीव कर्म बांधता है, रागी जीव कर्म बांधते हैं, तो कौन सा रागी जीव? हम कह रहे हैं रागी जीव कर्म मानता है, तो राग तो 10वें गुण स्थान तक है। कौन सा रागी जीव कर्म मानता है? वो कह रहे हैं कि रागी, यहां रागी का अर्थ सारे रागी नहीं है, वो रागी है जो राग में एकत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि से परिणमता है, जो राग को भला जानता है, उस मिथ्या दृष्टि रागी की बात हो रही है। सारे रागियों की बात नहीं हो रही है कि जो, क्योंकि चौथे पांचवें छठवें सातवें आठवें नौवें 10वें गुण स्थान तक रागी हैं, तो क्या सभी अज्ञानी है क्या? कि नहीं, जो मिथ्या दृष्टि रागी है उस अज्ञानी की बात हो रही है। सिंपल सी भाषा में अर्थ है, जो अस्थिरता जन्य राग है उसकी बात नहीं है, मिथ्यात्व सहित जो राग है उसकी बात हो रही है। तो यहां तक ये 150वीं गाथा तक ये हमने समझा कि पुण्य और पाप दोनों समान है। पुण्य पाप जैसे दोनों समान है वैसे ही समान रूप से छोड़ने योग्य हैं। और इन्हें छोड़ना कितना आसान है कि इतना ही आसान है जैसे कि आचार्य कुंद कुंद के शब्दों में, समय सार के शब्दों में, कि ये मेरे कपड़े नहीं है। जैसे मुझे पता चला ये मेरे कपड़े नहीं है तो तत्काल छूट गए ना, वो ज्ञान में छूट गए ना, तो ज्ञान में छूट गए तो बस काम हो गया। एक अंतिम बात जो गुरुदेव के अभिप्राय को मुझे यहाँ कोट करना चाहता हूं मैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ मेरा विषय हो गया, लेकिन एक गुरुदेव के अभिप्राय से बहुत अच्छी बात समझ में आई। वहां समझ में आया कि भाई जो जिंदगी में कभी शुभ करते ही नहीं, जो अशुभ ही अशुभ करते हैं, उन्हें तो शुभ बताओ। अभी आप सुन रहे थे ना कि जो अब धूप से बेहतर छांव है, यही सुना ना अभी आपने कि धूप से बेहतर छांव है। हम ये गुरुदेव के अभिप्राय से समझ में आया, उन्होंने कहा कि जो कभी भी शुभ भाव करते ही नहीं है, अशुभ में ही लगे हैं, उन्हें तो शुभ करने का उपदेश दो। तो उत्तर मिला कि भाई साहब, शुभ ऐसा नहीं है कि जो कोई अपूर्व वस्तु हो जो उन्हें पता नहीं है, ऐसा नहीं है। कर्णा योग के नियम के हिसाब से तो हर अंतर्भूत में जीव शुभ अशुभ शुभ अशुभ कर ही रहा है ना। और यही वो आचार्य कुंद कुंद है जिन्होंने तीसरी गाथा में कहा ये तो शुद्ध श्रुत है, परिचित है और अनुभूत है ये विषय वस्तु, पुण्य और पाप। तो हम पुण्य पाप में क्यों उलझे हैं? हम तो गलती से भी पुण्य का उपदेश नहीं देंगे। आप क्या बात कर रहे हो? जिन्होंने कभी पुण्य नहीं किया हम तो उन्हें भी पुण्य का उपदेश नहीं देंगे। हम तो उन्हें भी आत्मा में लीन होने का उपदेश देंगे, क्योंकि आत्मा ही सुशील है और पुण्य और पाप दोनों समान रूप से बंधन के भाव होने से कुशील हैं। इस प्रकार हमने समझा कि पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों ही बंध के कारण है। धन्यवाद।